हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ केस के बारे में। केस क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं पूरा डिटेल से एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं या अगर आप लोग आईएससी में पढ़ रहे हैं या 8th क्लास या 9th क्लास में भी हैं तो आप लोग को ये जानना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों को पूरी डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा इसके बारे में। तो ये वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो शुरू से लेके अंत तक देखेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो का स्टार्ट लेते हैं। केस मीन्स क्या होता है? केस मीन्स होता है कारक। केस कहते किसे हैं? तो चलिए देख लेते हैं। विच लोकेट इज द पोजीशन ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन। पहले अब हम लोग समझ लेते हैं नाउन या प्रोनाउन किसे कहते हैं। नाउन मीन्स ऑलरेडी आप लोग को मालूम होगा, नाउन इज ए नेम ऑफ पर्सन प्लीज एनीथिंग्स। नाउन किसी व्यक्ति, जगह और स्थान के खास नाम को नाउन कहा जाता है, ठीक है। या प्रोनाउन किसे कहते हैं? जो नाउन के बदले में प्रयोग किया जाता है उसी को प्रोनाउन कहा जाता है, जिसको सर्वनाम कहते हैं। विच लोकेट इज द पोजीशन ऑफ ए नाउन और ए प्रोनाउन इन ए सेंटेंस इज कॉल्ड केस। मीन्स व्हाट? जो वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का स्थान बताता है उसे कारक कहते हैं या केस कहते हैं। लोग समझ लिए केस किसे कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे केस कितने प्रकार का होता है। देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ केस। केस 3 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? पहला होता है सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस, जिसको कर्ता कारक कहते हैं। ऑब्जेक्टिव केस या एक्विजिशन केस, जिसको कर्म कारक कहते हैं। पोसेसिव केस या जेनेटिव केस, जिसको संबंध कारक कहते हैं। इसके बारे में पूरी डिटेल से हम लोग जानेंगे। सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पोसेसिव केस किसको कहते हैं, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में जानेंगे, ताकि आप लोग को कंफ्यूजन नहीं रहे। क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स ऐसा रहता है जो इंग्लिश में पढ़ना चाहता है, बहुत स्टूडेंट ऐसा रहता है जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ना चाहता है, और कोई स्टूडेंट ऐसा रहता है जो हिंदी में पढ़ना चाहता है, ताकि कंफ्यूजन नहीं रहे। हिंदी और इंग्लिश में टोटली में बता दे रहा। तो हम लोग समझ लेते हैं सब्जेक्टिव केस किसे कहते हैं। व्हेन ए नाउन और ए प्रोनाउन इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, इट इज सेड टू बी इन द सब्जेक्टिव केस। मीन्स व्हाट? जब किसी संज्ञा या सर्वनाम का प्रयोग क्रिया के विषय के रूप में किया जाता है तो उसे कर्ता कारक या सब्जेक्टिव केस कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग समझते हैं ये क्या कह रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे जहीर सर गैव मी ए रोज। जहीर सर ने मुझे एक गुलाब दिया, ठीक है। तो ये इसमें सब्जेक्ट क्या है? जहीर सर है कि नहीं? जहीर सर। तो ये क्या हो गया आपका? यानी सब्जेक्टिव केस हो गया। सपोज मैं कहूं मैं स्कूल जाता हूं, तो मैं इसमें क्या है? सब्जेक्ट है कि नहीं? सब्जेक्ट है ऑब्वियसली, तो ये सब्जेक्टिव केस में आएगा। अब देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? व्हेन ए नाउन और ए प्रोनाउन इज यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब और ए प्रीपोजिशन, इट इज सेड टू बी इन द ऑब्जेक्टिव केस। मीन्स व्हाट? जब किसी संज्ञा या सर्वनाम का प्रयोग क्रिया या पुरुषवर्ग के उद्देश्य के रूप में किया जाता है तो उसे कर्म कारक कहते हैं या ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझेंगे जहीर सर गैव मी ए रोज। जहीर सर ने मुझे दिया, क्या दिया? एक गुलाब दिया। तो ये ऑब्जेक्ट है कि नहीं? उसे दिया, क्या दिया? तो गुलाब दिया। तो ये गुलाब क्या हो गया? ऑब्जेक्ट है कि नहीं? यानी ऑब्जेक्टिव केस। या सपोज मैं कहूं मैं स्कूल जाता हूं, तो मैं स्कूल जाता हूं, मैं तो जाता हूं, कहां जाता हूं? स्कूल। तो स्कूल क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया कि नहीं? तो यही ऑब्जेक्टिव केस हो गया। अगर यही मैं बोलूं मैं बाजार जाता हूं, मैं जाता हूं, कहां जाता हूं? मार्केट, यानी बाजार जाता हूं। तब बाजार जाता हूं तो बाजार क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो यही आपका ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। तो आप लोग समझ गए बच्चों। अब हम लोग बात करेंगे पोसेसिव केस के बारे में। व्हेन द फॉर्म ऑफ ए नाउन और ए प्रोनाउन इज यूज्ड टू शो पोजीशन और रिलेशन, इट इज सेड टू बी इन पोसेसिव केस। व्हाट? जब संज्ञा या सर्वनाम का रूप स्वामित्व या संबंध दर्शाने के लिए उपयोग किया जाता है तो उसे संबंध कारक कहते हैं, यानी संबंध को दर्शाता है, यानी रिलेशन को दर्शाता है। जस्ट लाइक आप लोग देख सकते हैं सी इज माई मदर, यह मेरी माता जी है। रिलेशन दर्शा रहा है कि नहीं? माई, कि मेरी माता जी है। अगर यही बोला जाए सी इज माई फादर, ये मेरे पिताजी हैं, तो माई क्या चीज को दर्शा रहा है? रिलेशन का दर्शा रहा है कि नहीं? कि ये मेरा है तो मेरा ही है, मेरा मम्मी है तो मेरा मम्मी है, मेरे पिताजी है तो मेरे पिताजी हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इट इज जहीर सर पेन
ये जहीर सर का कलम है, ठीक है, ये भी अधिकार जता रहा है। दिस पेन इज माइन, यह पेन जो है ये मेरा है, किसी और का नहीं है। ये अधिकार जता रहा है कि नहीं? अधिकार जता रहा है। क्यों? क्योंकि इसका ही है, इसीलिए। अब हम लोग देख लेते हैं, नोट भी यहाँ पे लिखा हुआ है, नाउन चाहे सब्जेक्टिव केस में रहे या ऑब्जेक्टिव केस में रहे, उसका फॉर्म या रूप बिल्कुल नहीं बदलता, लेकिन पोसेसिव केस में इसका रूप बदल जाता है। इसमें क्या होगा? सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस में नहीं बदलेगा, लेकिन बदलेगा कब? पोसेसिव केस में रहेगा तो ऑटोमेटिकली चेंज होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम लोग देखेंगे, जहीर सर कॉल्ड मी, जहीर सर मुझे बुलाया, तो जहीर सर क्या है इसमें? सब्जेक्टिव केस है कि नहीं? सब्जेक्टिव केस है। आई कॉल्ड जहीर सर, मैं जहीर सर को बुलाया, तो ये जहीर सर क्या है इसमें? ऑब्जेक्टिव केस है कि नहीं? ये ऑब्जेक्टिव है, मैंने बुलाया किसको? जहीर सर को, तो ये ऑब्जेक्टिव हुआ। इट इज जहीर सर पेन, यह जहीर सर का कलम है। यहाँ पे देखिए तो चेंज हो गया कि नहीं? यानी पोसेसिव केस में चेंज हो जाएगा, यही ना यहाँ पे बता रहा है। क्या होगा? लेकिन पोसेसिव केस में इसका रूप बदल जाएगा, तो बदल गया, यहाँ पे देख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग देख लेते हैं केस में नोट, ठीक है। ये नोट हम लोग देखते हैं कैसे चेंज होता है। प्रोनाउन के रूप तीनों केसेस में बदल जाते हैं। कैसे? यानी सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पोसेसिव केस में कैसे चेंज हो जाता है? आई, मी, माई या माइन में चेंज हो जाता है। वी, अस, आवर्स, आवर्स। यू चेंज किस में हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव केस में यू, योर्स, योर्स। ही, हिम, हिज। सी किस में? हर, हर या हर्स में चेंज हो जाएगा। इट, इट, इट्स में चेंज हो जाएगा। दे, देम, देयर, देयर्स में चेंज हो जाएगा। इस तरह इसका मतलब भी मैं लिख दिया हूँ, आप लोग देख सकते हैं। और नोट आप लोग देख सकते हैं, नोट ये सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है। जैसे माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, इसका सबका मतलब होता है अपना। तो ये कैसे चेंज होगा? आई माई में बदल जाएगा, इसका भी मतलब अपना होता है। वी आवर में बदल जाएगा, इसका भी मतलब अपना होता है। यू योर्स में बदल जाएगा, इसका मतलब अपना होता है। ही हिज अपना। सी हर में बदल जाएगा, इट इट्स में बदल जाएगा, दे देयर में बदल जाएगा। जैसे हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, मैं अपने कमरे में हूँ, कैसे होगा? आई एम इन माई रूम। आई माई में बदल गया कि नहीं बाबू? आप लोग देख सकते हैं, आई माई में बदल गया। जैसे वह अपने कमरे में है, सी हर में बदल गया कि नहीं? सी इज इन हर रूम, सी हर में बदल गया। सबका मतलब अपना 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 है कि नहीं? है। तुम अपने कमरे में हो, यू योर्स में बदल गया कि नहीं? यू आर इन योर रूम। हम लोग अपने कमरे में हैं, वी आवर में बदल गया कि नहीं? वी आर इन आवर रूम। फ्रेंड बिटवीन पोसेसिव केसेस, ये केस कैसे चेंज होता है हम लोग देखते हैं। माई, माइन, आवर, आवर्स, हर, हर्स, योर, योर्स, हिज, देयर, देयर्स। नोट आप लोग देख सकते हैं। जैसा कि आपने देखा कि माई और माइन दोनों का मतलब मेरा है, लेकिन अगर वाक्य में मेरा अकेले आए तो माइन का प्रयोग करते हैं। अगर मेरा के साथ कुछ और जुड़ा हुआ हो, जैसे मेरा भाई, मेरा दोस्त, मेरा पिता, मेरे दादाजी, व्हाटएवर कुछ भी हो सकता है आदि, तो मेरा के लिए माई का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल इसी तरह योर और योर्स दोनों का मतलब तुम्हारा है, पर अगर वाक्य में तुम्हारा अकेले आए तो योर्स का प्रयोग करते हैं, और अगर तुम्हारा के साथ कुछ और जुड़ा हुआ हो, जैसे तुम्हारा भाई, तुम्हारा दोस्त आदि, तो तुम्हारे के लिए योर का प्रयोग करते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं, तुम मेरे भाई हो, मेरे भाई, तो यू आर माई ब्रोदर, माई मेरा भाई, तो माई में चेंज हो गया कि नहीं? यानी मेरा ब्रोदर, सिंगल। तुम मेरे हो, यू आर माइन, ठीक है, यू माइन, तुम मेरे हो, माइन। ये मेरी किताब है, दिस इज माई बुक, ये किताब मेरी है, दिस इज बुक इज माइन। तो इस तरह से आप लोग बना सकते हैं, बहुत ईजी है। तो अगर ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर दें, ताकि हमारा वीडियो आप तक पहुंचता रहे। और अपने फ्रेंड में भी शेयर कर दें, ताकि आपका फ्रेंड का भी हेल्प हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।